Hello everyone, this is Dharmesh Jinagal from IT Bhilai and I welcome all of you on this YouTube channel. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मैटर की, किसी भी कंपाउंड की, जिससे वो कंपाउंड बना है उसकी बातें करने वाले हैं। तो वो चीजें क्या है? एटम है। इंडियन हिस्ट्री में जाएं तो महर्षि कणाद नाम से एक बहुत ही बड़े ऋषि थे। उन्होंने बताया था कि कोई भी पदार्थ है वो उसको तोड़ोगे तो लास्ट में एक ऐसा पार्ट निकलेगा जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। उसको उन्होंने बोला कण, है ना? उन्होंने बोला कण। और उसी को डोल्टन ने बोला कि किसी भी कोई भी मैटर है उसका अनडिवाइजेबल पार्ट, जो उसका ब्लॉक बिल्डिंग मटेरियल है ना, जो उसका बिल्डिंग मटेरियल है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को हम बोलते हैं क्या? एटम। तो हम शुरू ही बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, एटम से ही शुरू कर रहे हैं। ये एटम आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये आगे जाके बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो कहानियां कहाँ से शुरू होती है मेरे को बताएं? एटम से शुरू होती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके मोर और लेस हम 10 टू 13 लेक्चर कवर करेंगे और सारे के सारे बैक टू बैक आते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में हम देख लेंगे कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। हम इसमें सबसे पहले डोल्टन थ्योरी ऑफ एटम देख लेंगे, जो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है और जिससे नीट में क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, है ना? तो डोल्टन थ्योरी ऑफ एटम कहेंगे। देन द सेकंड वन इज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे एंड पॉजिटिव रे। कैथोड रे एंड पॉजिटिव रे, ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है। देन वी विल गो फॉर मॉडल्स ऑफ एटम, जैसे थॉमसन का पलम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल पे बात करेंगे, बोर मॉडल पे बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएंट एनर्जी, है ना? देन हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा होता है जिसमें हम तीन चार सीरीज देखते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। तो वह सारी की सारी हम यहाँ सीरीज देखेंगे। बोर मॉडल मैंने कहा हम इसमें सारे के सारे मॉडल्स हैं, सारे के सारे कवर करने वाले हैं। देन एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस जो रेडियस है उसकी रेडियस क्या है, जो ऑर्बिट है ना, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो कितनी एनर्जी गैप उसको कवर करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ कवर करेंगे। और जेई वालों, हर बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम से, हर बार आपको क्वेश्चन देखने को एक मिल जाता है। देन आफ्टर वी विल गो फॉर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, है ना? इसको मैं बोल दूं ड्यूल नेचर, है ना? ड्यूअल नेचर, क्योंकि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है और जो वेव है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। दोनों की दोनों नेचर यहाँ आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। वेव है वो पार्टिकल, पार्टिकल है तो वो वेव है ना? गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही क्या है? गंगाधर है। तो हम यहाँ वेव नेचर करेंगे अच्छे से। देन वी विल गो फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स, है ना? ये जो क्वांटम है बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ इसकी जो बेसिक्स है वो सारे कवर कर लेंगे। क्वांटम नंबर आपने सुना होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों की चारों हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल गो फॉर लास्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, जहां हम क्या क्या पढ़ेंगे? हून्स रूल पढ़ेंगे और वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। मोर और लेस सारे के सारे 10 टॉपिक्स हैं और इनको हम काउंट करें तो मैंने आपको बता दिया 10 टू 13 लेक्चर, 10 टू 13 लेक्चर में हम ये कवर कर लेंगे। सारे इसके क्वेश्चन भी हम यहाँ इसी के बीच लगाएंगे, है ना? अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे अच्छे से, ज्यादा हमें मोटिवेशन देंगे, कैसे देंगे? चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करके, सब्सक्राइब करके, तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और ले आएंगे जरूर, है ना? हाँ, तो देखो हम सबसे पहले अब शुरू करने वाले हैं डॉल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। सारी की सारी जितनी कहानियां हैं सारी की सारी कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है। ये क्या कहती है? डॉल्टन्स थ्योरी क्या कहती है?
ये कहती है कि जितना भी हमारे पास एलिमेंट है या जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, सारे के सारे किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। सारे के सारे किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या है इस कहानी का? कि जैसे हम एक रूम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक ईंट रखी, फिर दूसरी ईंट रखी, फिर तीसरी ईंट रखी, ईंट एक एक ईंट जोड़ के हम वो पूरा कमरा बना लेते हैं ना। तो उस कमरे की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक ईंट है। वैसे ही कोई भी आप एलिमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम है। और इस एटम को हम और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। सबसे छोटा पार्टिकल, दोबारा सुने, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आप और नहीं तोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। ओके, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट केमिकली रिएक्ट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो असल में क्या करता है? रिएक्ट करता है, और जिसको और नहीं तोड़ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये कहानी किसने कही थी? सर जॉन डॉल्टन ने। सर जॉन डॉल्टन ने। तो ये कहानियां इन्होंने कही, लेकिन इसके बाद इन्होंने कुछ लफड़े कर दिए, है ना? कि इसके बाद हमें देखने को मिला कि एटम में भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती है। एटम को भी हम और इन्होंने कहा कि सबसे छोटा क्या है? एटम है। एटम से ही सारी कहानियां बनती है, लेकिन असल में हमें पता लगा कि सर एटम में भी कुछ पार्टिकल और होते हैं। एटम में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं, कहानियां शुरू करते हैं। हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल जो क्या होते हैं? एटम में। डोल्टन ने कहा कि सबसे छोटा एटम है, लेकिन हमने कहा कि एटम नहीं, उससे भी छोटे कुछ और हैं। क्या क्या है? नाम बताएं आप मेरे को। इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? दूसरा आपके पास क्या है? प्रोटॉन्स है कि नहीं है? और तीसरा आपके पास क्या है? न्यूट्रॉन्स है कि नहीं है? इसके अलावा भी और पार्टिकल है ना? और पार्टिकल है, फर्मियोन्स, बोसोन्स, है ना? उनकी हम बातें अभी नहीं करने वाले हैं, वो हायर क्लासों में अगर आप जाएंगे तो आप वो पढ़ेंगे। फिलहाल हम इन तीनों चीजों की बातें करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हम बातें करेंगे, देन प्रोटॉन्स की हम बातें करेंगे, एंड देन न्यूट्रॉन्स की हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले डोल्टन की कमी क्या थी? कि वो कहता सबसे छोटा है, लेकिन हमने उससे भी छोटे खोज दिए। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कहानियां, देन करेंगे प्रोटॉन, देन करेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे? किसने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की? फेराडे ने। फेराडे ने एक ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा? कैथोड, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, है ना? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने क्या ली? इसमें इन्होंने ली, अब मैं ये जो डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं इसे दिखा देता हूँ। इन्होंने एक कांच की ट्यूब ली, ग्लास की क्या ली? ट्यूब ली, जिसमें दो फॉइल लगाई, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना? इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। जो नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, ये वाला छोटे वाला साइन होता है ना बैटरी का, जो छोटे वाला होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव, और जो बड़े वाला होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसको हमने बोला कैथोड, और दूसरे वाला हमारे पास क्या बच गया? एनोड बच गया। ठीक है। अब आपको क्या पता है कि जब हमने करंट इसमें शुरू किया तो इसने क्या देखा? ये जो है, ये इस जो ये ट्यूब है, ये क्या है? पूरी वैक्यूम पंप से हमने इसको वैक्यूम कर रखा है। जब हमने करंट शुरू किया तो इन्होंने देखा कि सर यहाँ से ये वाला जो कैथोड है, इससे कुछ पार्टिकल निकलते हैं, इससे कुछ पार्टिकल निकलते हैं। मान लीजिए ये छोटे 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 पार्टिकल आते हैं, और ये सारे कहाँ आ जाते हैं? इस तरफ आ जाते हैं। इन पार्टिकल की डायरेक्शन कौन सी है? कैथोड से एनोड की तरफ है इन पार्टिकल्स की डायरेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि पार्टिकल तो निकले, लेकिन हम इन पार्टिकल को हमारी इन आंखों से तो देख नहीं सकते हैं। ओके, चश्मा लगा के भी हम इनको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत क्या है? छोटे हैं। ठीक है, हम तो एटम को भी नहीं देख सकते, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो देखना बहुत ही क्या होता है? मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने हमने एक उसके लिए प्लान किया। हमने यहाँ कुछ एक कलर कर दिया। इस पोजीशन में दिख रहा है आपको? ये मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ येलो येलो, आपको दिख रहा है? इस पोजीशन में हमने एक कलर कर दिया। जो हमने कलर किसका किया? फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी। किसकी? जिंक सल्फाइड की, है ना? ZnS की हमने कर दी फ्लोरोसेंट कोटिंग। अब इस कोटिंग का फायदा ये है कि अगर कोई चीज इसके ऊपर, कोई चार्ज पार्टिकल आके इसके ऊपर टकराएगा ना, तो ये ग्लो करेगी, चमकेगी। जैसे जुगनू चमकते हैं वैसे ये क्या करेगी? चमकेगी। अब हमने क्या किया? अब हमने करंट ऑन किया तो करंट यहाँ तक पहुंचा। तो इस कैथोड से कुछ पार्टिकल निकले, जैसे पहले निकल रहे थे वैसे अभी भी निकलेंगे। इन ये जो पार्टिकल निकले ये आए यहाँ। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल आए इन्होंने
यहाँ आए और हमने यहाँ जो लगाई थी ये, इस बार आप एनोड देखो, एनोड के बीच में क्या क्या है, छेद है ना, एनोड के बीच में छेद है, तो ये जो पार्टिकल है वो सारे आएंगे, आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, और यहाँ टकराएंगे। अब ये इस फ्लोरोसेंट कोटिंग पर टकराएंगे, जिंक सल्फाइड पर टकराएंगे जो पार्टिकल, तो वहां से क्या जनरेट होगा, एक ग्लो जनरेट होगा, थोड़ी सी चमक जनरेट होगी। इसका मतलब हमें क्या पता लग जाएगा कि सर कैथोड से कुछ पार्टिकल आए हैं एनोड की तरफ, जो जिंक सल्फाइड पे टकराए हैं। कहानियां क्या है कि कुछ पार्टिकल है जो कैथोड से निकले हैं, कुछ पार्टिकल है जो कैथोड से निकले हैं। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ये जो क्या निकले हैं, कैथोड से निकले हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब ये पार्टिकल क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे को ये बता दें, माइनस से माइनस से ये क्या कर रहे हैं, माइनस से निकल रहे हैं और प्लस की तरफ ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है मान लीजिए एक्स पार्टिकल है, माइनस से तो निकल रहा है और प्लस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब माइनस के साथ यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो भाग रहा है दूर इससे, रिपल्सन हो रहा है तभी तो भाग रहा है दूर। और इनके बीच इसका क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो उसके पास जा रहा है। एक से दूर भाग रहा है, एक से पास जा रहा है। इसका मतलब ये x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो क्या होगा, माइनस वाले से दूर जा रहा है और पॉजिटिव वाले के पास जा रहा है। तो इसी नेगेटिव पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया है, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया है। क्या ये कहानी समझ आई? पूरी की पूरी कहानी कितनी गै, सिर्फ इतनी गै कि सर करंट ऑन करते हैं तो कैथोड से कुछ पार्टिकल निकलते हैं, जो घूमते 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 कहाँ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, और पीछे जो फ्लोरोसेंट कोटिंग लगी हुई है इसके ऊपर चिपकते हैं, इसके ऊपर ऐसे टक्कर करते हैं, ऐसे टक्कर करेंगे तो वो क्या करेगी, चमकेगी, तो हमें पता लग जाएगा कोई पार्टिकल आके उसके ऊपर टकराया है। अब ये नेगेटिव से जा रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पक्का ही पार्टिकल कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। क्या ये कहानी आपको समझ आई? और इसी नेगेटिव पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल कैथोड रे ट्यूब का एग्जांपल होता है आपका टेलीविजन स्क्रीन, है ना। टेलीविजन स्क्रीन जो ये फ्लोरोसेंट की बनी होती है, और टेलीविजन ट्यूब होती है ना, वो कैथोड रे ट्यूब होती है। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव पार्टिकल हमें मिल गए जिनको हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन कहा है। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके थोड़े से हम जो करेक्टर है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये डायरेक्ट सीधे से पूछ लिए जाते हैं, तो हम थोड़े से देख लेते हैं ना। क्या ये चल रहा है? नहीं ये नहीं चलता, नहीं चल तो रहा है यार। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसके रिजल्ट हम देखने वाले हैं। कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड रे जो हमने पार्टिकल निकाले थे वो कहाँ से, कैथोड से शुरू होते थे और एनोड की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब वो पार्टिकल कैसे थे, आप मेरे को बता दें। इसका मतलब वो जो पार्टिकल है वो कैसे थे, नेगेटिव साइन के थे कि नहीं थे, है ना, नेगेटिव साइन के थे, तभी तो कहाँ से जा रहे हैं, तभी तो वो कैथोड से माइनस की तरफ से किस तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं। क्या ये कहानी आपको समझ आई है? ओके, इसका मतलब वो पार्टिकल खुद भी क्या थे, नेगेटिव थे, और इन्हीं नेगेटिव पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगला देखें, द रे देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल। हमने आंखों से देखा, पहले बार क्या था, हमने जिंक सल्फाइड नहीं लगाया था, आंखों से देखा तो हमें कुछ दिखा नहीं दिखा, लेकिन फिर हमने एक फ्लूरोसेंट कोटिंग की, फ्लूरोसेंट या फास्फोरोसेंट कोटिंग कर सकते हैं हम, जो हमने जिंक सल्फाइड से की थी। किससे की थी, जिंक सल्फाइड से की थी। देन वो क्या हुई, ग्लो हुई, मतलब हम खाली आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमने कोटिंग की तब हमने देख लिया। ओके, अगला है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर हम कोई भी किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं डालेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा चल रहा था, कैथोड रे जो चल रही थी वो क्या चल रही थी, स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। अब सबसे पहले आप मेरे को बता दो इनको कैथोड रे क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये कहाँ से शुरू होती है, जनरेट कहाँ से होती है, कैथोड रे से स्टार्ट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कैथोड। इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमेशा ही चलती है स्ट्रेट लाइन में, अगर ना तो वहां करंट है और ना ही कोई मैग्नेटिक फैक्टर हमने यूज किया है। ओके, अगला फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये कह रहा है कि तुम अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो ना, तो ये जो कैथोड रे है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, जैसे हम नेगेटिव चार्ज वहां रख देंगे, जैसा जैसा नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा वैसा वैसा ये कैथोड रे बिहेव करेगी। तो ये हमारा दूसरा रीजन था जिससे हमें पता लगा कि कैथोड रे क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, और हमारा फाइनल पॉइंट आपके सामने मैंने लिख रखा है,
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, कि हमने कौन सा मटेरियल यूज किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और कौन सी गैस उसमें वैक्यूम में जो गैस थी कोई प्रेजेंट है, तो कौन सी गैस प्रेजेंट है उससे भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, चाहे तुम आयरन से ले लो या पोटेशियम से ले लो या सोडियम से ले लो या मरकरी से ले लो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। Thus, we can conclude that electron are the basic constituent of all element या all atom। क्या ये कहानी आपको समझ आई? इतनी कहानियां थी। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। कैथोड से शुरू होती है, इसलिए उनको बोलते हैं कैथोड रे। जाते कहाँ है, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, तो एनोड पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कैथोड रे क्या हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी। अब ये नेगेटिव है तभी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं डालेंगे तो कोई सीधी सीधी चल देगी, अगर डालेंगे तो ये जैसा जैसा नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है तो ये भी नेगेटिव है, तो वैसा वैसा बिहेव ये खुद करती हैं। इनको हम खाली आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग लगा देते हैं, जिसपे अगर ये टकराएंगे तो वो क्या करेगी, चमकेगी। ओके, अगर टकराएंगे तो चमकेगी। फाइनल वाला टॉपिक हमारा ये है कि इलेक्ट्रोड चाहे कैसा भी हो, चाहे आप लोहे का ले लो, कॉपर का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैस भी चाहे कौन सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे एक जैसे हैं और सभी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या ये कहानी आपको समझ आई है अच्छे से? ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? ये इसकी खोज का कोई नया एक्सपेरिमेंट है नहीं, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट है, बस इसका नाम हमने अलग कर दिया। क्या? कैनाल रे। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलेंगे, है ना, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। या इसका दूसरा नाम हम बोल देंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव होते हैं, नहीं होते हैं प्रोटॉन। पॉजिटिव रे एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना, पॉजिटिव रे एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, या तो केनाल रे एक्सपेरिमेंट या पॉजिटिव रे एक्सपेरिमेंट। ओके, अनलाइक कैथोड रे, इसके कुछ करेक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। अनलाइक कैथोड रे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, मैं वैसे ही बता देता हूँ ना, ये आप थ्योरी है, ये आप पढ़ लेंगे, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि जो प्रोटॉन है इनका मास है वो उस मैटर पे डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में डिपेंड नहीं करता था, लेकिन प्रोटॉन में उस गैस पे भी डिपेंड करता है और उस मैटर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशियो जो हम कल की क्लास में करेंगे, चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसका उस पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये पढ़ने वाली चीजें, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप थोड़ा यहाँ नजरें घुमा लेंगे, है ना। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ दीज पार्टिकल, विच पार्टिकल, प्रोटॉन, डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट, किससे ये पार्टिकल बने हैं उस पार्टिकल पे इनका चार्ज अपॉन मास रेशियो डिपेंड करता है। ओके, अगला, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी कर सकते हैं, एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कैरी कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव है, हमें पता लगा पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि ये क्या, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, है ना। आप देखें, ये मान लीजिए कैथोड है और ये मान लीजिए क्या है, एनोड है। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ कौन से आए थे, इलेक्ट्रॉन्स आए थे, एंड एनोड से कैथोड की तरफ कौन जाएगा, प्रोटॉन जाएगा। क्या ये कहानियां सभी को समझ आ रही है? ओके, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। अगेन इजी सा है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल, विच पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, in the magnetic and electric field is opposite to the cathode ray, क्योंकि कैथोड रे तो क्या थी, नेगेटिव थी, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव के तो उल्टा ही होगा पॉजिटिव वाले का जो बिहेव है। ओके, देन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिख रखा है, एनसीईआरटी में कभी भी पूछा जा सकता है। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन and was called proton. The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen. हाइड्रोजन से हमारा जो पॉजिटिव आयन है, जो सबसे छोटा है और पहला है, वो हम हाइड्रोजन से निकाल सकते हैं। फ्यूचर में आप आगे देखेंगे कि जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप मेरे को बताएं, 1 है, तो इसमें प्रोटॉन भी क्या होते हैं, 1 होते हैं। अगर हम बोलूं हीलियम,
हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। तो इसमें प्रोटॉन भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। ये आप आगे जाके फ्यूचर में मैं आपको सारी कहानियां बताऊंगा। आज की क्लास में मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट था वो बताया, और डोल्टन की जो थ्योरी थी वो बताया, और इंडेक्स बताया। उसके अलावा जो ये कहानियां थी है ना, इसको मैं साफ कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको जो कॉपी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी क्या हो, इजी हो। ओके, तो आप ये देख लेंगे, और ये जो थ्योरी लिखाई है मैंने आपको, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है नीट में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ओके, इसके बाद फाइनल न्यूट्रॉन, इसके लिए कोई खास ज्यादा कहानियां हमें करनी नहीं है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं जी, न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। क्योंकि हमने देखो एक ये लिया, मान लीजिए ये बॉक्स है, एटम है, मान लीजिए ये एटम है, इसमें हमने नेगेटिव भी देख लिया, ठीक है, फिर पॉजिटिव भी देख लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एटम न्यूट्रल हो गया। अब अगर इसमें जो न्यूट्रॉन होगा उसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है। मान लीजिए 5 क्या थे, नेगेटिव थे, और 5 ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। जबकि न्यूट्रॉन की कहानी वो तो ऑलरेडी 0 है। इसका मतलब एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। तो जितने पॉजिटिव उतने ही न्यूट्रॉन, उतने ही नेगेटिव बचे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन बचे एक न्यूट्रल एटम में। तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। या मैं बोल दूं ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। डिस्कवर्ड बाय चेडविक इन 1932 है ना, 1932, बाय बम्बार्डिंग ऑफ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। यही क्वेश्चन बनता है इससे जो आपके सामने आ सकता है, कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चेडविक ने। कैसे की, बम्बार्ड किया उसने किसको, अल्फा पार्टिकल को, बेरिलियम की, बेरिलियम फॉइल पे है ना, बेरिलियम की शीट पे अल्फा पार्टिकल को इसने क्या किया, बम्बार्डमेंट की। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना, ये मैं आपको यही बता देता हूँ। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, हीलियम प्लस 2, हीलियम प्लस 2। मतलब जो हीलियम होता है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, आप मेरे को बताएं। इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 2। इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दो, तो बच क्या गया, हीलियम प्लस 2, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। अब ये जो हीलियम प्लस 2 है, यही आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है। यही आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सारे के सारे ही बाहर निकाल लिए जाएं। ठीक है, तो इस हीलियम प्लस 2 को उसने बेरिलियम की सीट पे डाला, और उसने क्या देखा, न्यूट्रॉन वहां से जनरेट होते हुए देखे। ओके, तो हमने बेसिकली देखे इलेक्ट्रॉन भी। हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है, हमने इलेक्ट्रॉन कवर किया है, न्यूट्रॉन कवर किया है, और प्रोटॉन कवर किया है, तीनों। हमने देखा इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज होता नहीं है। सिंबल्स इनके क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट हम कर रहे हैं, प्रोटॉन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ इनका चार्ज दिया हुआ है, आप देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। देखिए 1.6 इंटू 10⁻19। आगे क्या साइन लगा हुआ है, नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻19। जबकि प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19। न्यूट्रॉन के ऊपर अगेन चार्ज क्या है, 0 है। अब इसको हम रिलेटिव चार्ज, या नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 या +1 बोल सकते हैं। आप जनरली ये यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू हमेशा ही क्या हो जानी चाहिए, याद होनी चाहिए। यही वैल्यू हम यूज करेंगे हमेशा ही। ओके, देन मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों का मास देखेंगे। मास हम कैसे देखेंगे, यहाँ आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, आप इन वैल्यूज को याद कर लेंगे, है ना। सबसे ज्यादा मास आप बताएं, सबसे ज्यादा मास किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या है सबसे कम है। देन मास ऑफ प्रोटॉन, एंड देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या मैंने ये सही लिखा, मेरे को बताएं। 9.1 इंटू 10 to the power -31, तो सबसे कम है ना, मैंने कोई दिक्कत नहीं की है। अगला देखें, 10 to the power 27, 10 to the power 27, बट 1.672 एंड 1.674, इसका मतलब प्रोटॉन का मास क्या है, कम है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, ज्यादा है। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से इसमें, और इसी तरीके से म्यू के रिस्पेक्ट में हम लिखें तो 0.0054, और ये दोनों के दोनों आपको मास दिए हुए हैं। अप्रोक्स मास हम इसको बोल सकते हैं 0, 1 और 1।
ये कहानियां आपके सामने दी हुई है, एनसीईआरटी से टेबल है ये। ओके, तो आप इस टेबल को एक बार याद करने का ट्राई करें, क्योंकि ये जो वैल्यूज है आपको एग्जाम में याद होनी चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। हमने क्या क्या देखा? हमने आज की क्लास में देखे कि डोल्टन ने बोला कि ये जो एटम है, ये जो एटम है इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, और तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन लेकिन हमने इसमें कुछ चीजें गड़बड़ कर दी। क्या? कि इलेक्ट्रॉन भी इसमें होता है जी, इसमें प्रोटॉन भी होता है जी, और इसमें न्यूट्रॉन भी होता है जी। इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को मैंने कहा क्या होता है जी? पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन को मैंने क्या कहा जी? जीरो होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो जितना नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसल, तो ओवरऑल एटम क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है। क्या ये कहानियां अभी आपको समझ आई है? आगे चल के हम फ्यूचर में देखेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है, ये जो प्रोटॉन मैंने बनाया है, और ये जो न्यूट्रॉन मैंने बनाया है, क्या ये इस एटम में ऐसी जो तीन अलग अलग जगह है, वैसे कमरे बना बना के थोड़ी रहते हैं, है ना? कमरे बना बना के रहते हैं क्या सर? या तीनों मिक्स रहते हैं, या तीनों ने अपना अपना एरिया बांट रखा है कि सर इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इतने एरिया में प्रोटॉन रहेगा, ठीक है? या ये आपस में मिक्स हो जाते हैं? तो ये सारी कहानियां कैसे कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, कैसे आपस में अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, रहते हैं, उसकी कहानियां हम आगे जाके फ्यूचर में देखेंगे। और एक जरूरी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बता दूं कि कोई भी एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई उसकी प्रॉपर्टी पे कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट। पूरी ऑर्गेनिक तो इलेक्ट्रॉन ही संभालता है, और मैं बोलूं फिजिकल या इनऑर्गेनिक, सारी की सारी कहानियां इलेक्ट्रॉन संभालता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो ओवरऑल हम अगली क्लासों में देखेंगे इनका अरेंजमेंट इस एटम में, एंड देन आफ्टर ये जो इलेक्ट्रॉन की कहानियां है वो सारी की सारी हम कवर करते जाएंगे। जैसा कि इंडेक्स में देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक दूसरे से, तभी तो स्पेक्ट्रा बनता है। एंड देन इलेक्ट्रॉन का फीलिंग हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा।